जा रही है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, विशेष गहन पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, जिसे एसआईआर कह रहे हैं, एसआईआर के तहत चुनाव आयोग का निर्देश है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर होगी। और उन्होंने ये कॉलम भी, इसमें 3 कॉलम दिए हैं, जिसमें एक कॉलम में तो अपना ब्यौरा ऊपर देना है, दूसरे दोनों कॉलमों में वो ब्यौरा मांग रहे हैं 2003 की वोटर लिस्ट का। आपके माँ बाप का भी ब्यौरा मांगा जा रहा है। जब हमने जिलाधिकारी महोदय से बात की तो उन्होंने ये कहा कि 2003 की वोटर लिस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमने इसकी सूचना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को दी। उन्होंने इसको बड़ी गंभीरता से इस मसले को उठाते हुए चुनाव आयोग को एक ज्ञापन दिया लखनऊ में। उसका नतीजा ये हुआ कि कल जिलाधिकारी महोदय ने हमें बुलाया, एक मीटिंग इस संबंध में हुई। जब हमने कहा कि साहब आधार आपके बीएलओ नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने कहा चुनाव आयोग द्वारा जो 13 आईडी उन्होंने दी है वो सभी मान्य होंगी, जिसमें आधार कार्ड भी शामिल है। आधार कार्ड को उन्होंने मान्य बताया और उनके बीएलओ जो गलत तरीके से शहर में माहौल को खराब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आधार नहीं मान्य होगा। मैं आप लोगों के माध्यम से अलीगढ़ की जनता को बताना चाहता हूं कि आधार भी मान्य होगा। और ये जो एसआईआर की वोटर लिस्ट गायब होने की बात हम कर रहे हैं, ये मात्र अलीगढ़ में एक विधानसभा की बात कर रहे हैं, और उस विधानसभा में सिविल लाइन का भी बहुत सारा हिस्सा 2003 में अलीगढ़ विधानसभा में ही शामिल था। इसलिए सिविल लाइन के वो वोटर जो अलीगढ़ विधानसभा में आते थे 2003 में, वो भी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। आपने थोड़ी देर पहले नाम की शहर विधानसभा यानी अलीगढ़ जी, उसमें एसआईआर का सर्वे नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्या कारण है? यही कारण है, चुनाव आयोग का निर्देश है कि 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर एसआईआर होगी। वोटर लिस्ट चुनाव आयोग के पास उपलब्ध नहीं है, ना अलीगढ़ प्रशासन के पास अवेलेबल है, तो कहां से होगा एसआईआर, कहां से होगी? लेकिन हमने जिलाधिकारी महोदय की बात को माना है। इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि वो पहले ऊपर वाला कॉलम भर के और अपनी आईडी लगा के, कोई भी आईडी, 13 आईडियों में से कोई भी, उसमें आधार भी शामिल है, बिल्कुल क्लियर कट बात है, आधार भी उसमें शामिल है। तो भ्रम कौन फैला रहा था? प्रशासनिक अधिकारी फैला रहे थे, बीएलओ भी फैला रहे थे। और सही बात तो यह है कि 4 दिसंबर से ये प्रक्रिया शुरू होने के बाद, 4 नवंबर से ये प्रक्रिया जब से शुरू हुई है, सही तरीके से हम इसका गहनता से इसकी जांच कर रहे थे कि हम जनता को सही जवाब दे सकें। लोग भ्रम फैला रहे थे, कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा था, लोग परेशान थे, अलीगढ़ की जनता काफी परेशान थी। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल क्लियर है। जिलाधिकारी महोदय की मीटिंग के बाद जिलाधिकारी महोदय ने जो हमें बताया है वही हम आपको बता रहे हैं, जिलाधिकारी के माध्यम से अलीगढ़ की जनता को मैसेज देने के लिए कि आप फॉर्म पर, जो फॉर्म बीएलओ आपको दें, उस फॉर्म पर पहला कॉलम भर के नीचे के दोनों कॉलम खाली छोड़ दें, एक नया अपना लेटेस्ट फोटो लगा दें, और 9 दिसंबर को जो लिस्ट जारी होगी, क्योंकि 2003 की वोटर लिस्ट में मात्र 4 बूथ हैं ऑनलाइन और बाकी पूरा अलीगढ़ उसमें नहीं है, गायब है। तो उनको सबको नोटिस दिया जाएगा प्रशासन के माध्यम से आईडी देने के लिए। लेकिन जब हम आईडी इसी फॉर्म के साथ जमा कर देंगे तो हो सकता है हमें बाद में आईडी की जरूरत ना पड़े। मेन मुद्दा तो यही था कि रेफरेंस पॉइंट जो 2003 का था कि वहां से चुनाव आयोग का अभी तक हुई है, और 2003 की ये लोड नहीं की, हमीद रोसी साहब ने बताया। तो उस सिलसिले में हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की। उन्होंने चुनाव आयोग से बात की और यहाँ पे डीएम साहब ने बुलाया शहर महानगर अध्यक्ष को,
और ये बात ज़बानी उन्होंने कही कि जो नहीं है 2002 की या कोई भी नहीं है, तो उसके बावजूद ज़बानी बात हुई है, राइटिंग में नहीं दिया। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आप इसको भर दें और जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड माना जाएगा। हमें मुख्तलिफ बूथ से ये खबर मिल रही है कि जो बूथ BLO है वो कंफ्यूजन फैला रहे हैं कि साहब ये मान्य नहीं है, शायद उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं देखा, हमारे पास है वो। तो क्या आम जनता में जो BLO ने कहा कि ये नोटिफिकेशन मान्य नहीं होगा, ये डॉक्यूमेंट, उसके बाद का भ्रम की स्थिति करी? भ्रम की स्थिति ये फैली थी कि उसके पास जो रेडी और रक्षे वाले हैं उसके पास पासपोर्ट थोड़ी है, उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट थोड़ी है। एक आधार कार्ड ही ऐसा है कि अगर उसके पास है वही बड़ी बात है। तो ये भ्रम की स्थिति तो पहला ही रहे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्लियर किया है, उन्होंने ज़बानी आश्वासन दिया है और इन्होंने दोबारा भी पूछा कि साहब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बता दें जो आपसे हुई है, तो उन्होंने कहा साहब ये ऑफिशियल है।